बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। बेटे चैप्टर नंबर 5 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे पास है डिज़ाइनिंग वेबसाइट। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि किस तरह से हम एक वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। उसमें सबसे फ़र्स्ट वन जो आपके पास आता है वो है HTML। HTML बेसिकली एक लैंग्वेज है जो कि वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होती है। और इसके इंट्रोडक्शन में हम ये देखते हैं, व्हेन यू सेंड रिक्वेस्ट टू अ वेब सर्वर थ्रू अ वेब ब्राउज़र टू एक्सेस अ वेब पेज, you get HTML as a response from there. The web browser understands the HTML and displays content of the web page. HTML tells the browser how the content are structured inside a web page. सबसे पहले बेटे देखें, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, YouTube एक वेबसाइट है www.youtube.com। सिमिलरली आप और बहुत सारी वेबसाइट्स जो हैं वो विज़िट करते हैं। जिस तरह से आप ओरिएंट के जो ड्रेसेस हैं परचेज़ करने के लिए ऑनलाइन, आप उनकी वेबसाइट सर्च करते हैं www.orient.com। सिमिलरली आपकी कुछ एजुकेशनल वेबसाइट हैं। तो बेटे जब आप ब्राउज़र से एक रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, वेब ब्राउज़र के थ्रू सर्वर को रिक्वेस्ट जब आप सेंड करते हैं कि आपको कोई वेब पेज चाहिए, तो आप वहाँ से एज अ रिस्पॉन्स आपको HTML रिसीव होता है। HTML वेब ब्राउज़र उस HTML को अंडरस्टैंड करता है और उसके अकॉर्डिंग आपको जो कंटेंट आपको चाहिए होते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, वो आपको प्रोवाइड करता है। बेसिकली जो HTML है वो आपके ब्राउज़र को ये बताता है कि आपके जो कंटेंट्स हैं, यानी जो आप अपनी डिस्प्ले स्क्रीन्स पे चाहते हैं, वो किस तरह से एक वेब पेज के अंदर आपको नज़र आए। व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ योर कंटेंट्स। HTML की डेफिनेशन देखते हैं। अभी जस्ट आप इतना याद रखें कि वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए HTML यूज़ होती है। HTML बेसिकली आपके पास एक सिंपल लैंग्वेज है जो कि वेब पेजेस को डिज़ाइन करती है। और वेब पेजेस आप देख रहे हैं कि आप पूरी एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं। आप वेबसाइट कोई भी वेबसाइट विज़िट करते हैं, उसका होम पेज अलग होता है, उसका लाइब्रेरी पेज अलग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये लर्न स्मार्ट क्लासरूम की बात कर लें, ये भी एक वेबसाइट है जिसके अंदर आप देख रहे हैं आपका होम पेज है, आपके ग्रुप्स हैं सेपरेटली। तो बेटे सबसे पहले जब आप सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं अपने वेब ब्राउज़र के थ्रू किसी भी वेब पेज को एक्सेस करने के लिए, जब आप गूगल के ऊपर लिख रहे होते हैं www.learnsmartclassroom.com, तो बेसिकली आप एक वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं वेब ब्राउज़र, कोई भी वेब ब्राउज़र यूज़ करते हुए, जैसे आप गूगल यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कोई सर्च इंजन यूज़ करते हुए। सो वहाँ से आपको एक HTML रिसीव होता है। HTML से अंडरस्टैंड होता है कि आप किस तरह का कंटेंट चाहते हैं, ठीक है, आपको एज अ रिस्पॉन्स क्या दिया जाए। जैसे आप लर्न स्मार्ट क्लासरूम एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको वही एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, ठीक है। और फिर HTML जो है वो बताता है कि वेब पेज के अंदर आपके कंटेंट्स किस तरह से स्ट्रक्चर्ड हों। नेक्स्ट इसकी डिटेल इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML स्टैंड्स फॉर, H स्टैंड फॉर हाइपर, T स्टैंड फॉर टेक्स्ट, M स्टैंड फॉर मार्कअप एंड L स्टैंड फॉर लैंग्वेज। मैंने आपको पहले ही बताया लेक्चर के स्टार्ट में कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML एक लैंग्वेज है। दिस इज़ अ simple language to create web pages. Basically, two important terms that you need to be understand in the name HTML. There are two terms that you need to understand. First one is hypertext and second one is markup language. hypertext क्या होता है और markup language क्या है, इन दोनों टर्म्स के बारे में आप जब पढ़ लेंगे तो फिर आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि टोटल what is the meaning of HTML.
Hypertext, the term hypertext is used due to the special text in a web page called hyperlinks। बेटे जब भी आप कोई वेबसाइट जो है वो विज़िट करते हैं, आपने उनके ऊपर लिंक्स देखे होंगे, डिफरेंट लिंक होते हैं। यानी अगर आप एक कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पे नीचे एक ब्लू से कलर का लिंक दिया होता है, वो कहता है कि हमारी मज़ीद डिटेल के लिए या मोर डिटेल्स के लिए इस लिंक पे क्लिक करें, क्लिक हेयर। सिमिलरली इफ़ यू वांट टू डाउनलोड अ थिंग, वहाँ पे एक नीचे लिंक दिया होता है, वहाँ पे लिखा है इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर, इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द मूवी, इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द पिक्चर्स, क्लिक हेयर। और वहाँ पे एक ब्लू कलर में लिंक दिया होता है और जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप एक दूसरे वेब पेज पे चले जाते हैं। ऐसे ही है ना, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मूव कर जाते हैं। सो क्या होता है कि हाइपर टेक्स्ट आपका इसलिए है, हाइपर टेक्स्ट आपके वेब पेज के अंदर एक स्पेशल टेक्स्ट यूज़ होता है जिसको आप हाइपर लिंक्स कहते हैं। इसकी वजह से बेटे इनको हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है। बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक्स यू कैन मूव फ्रॉम वन वेब पेज टू एन अदर। हाइपर लिंक्स आर यूज टू नेविगेट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। हाइपरलिंक्स का पर्पस ही ये है कि आपको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मूव कर देना, और हाइपरलिंक्स आपके जो हैं वो नेविगेट होने के लिए मींस के वन लोकेशन से किसी सेकंड लोकेशन पे, किसी अदर लोकेशन पे, वर्ल्ड वाइड वेब मतलब आपकी वेबसाइट के अंदर। गॉट इट? सेकेंड टर्म जो आपके पास है बेटे वो है मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज क्या है? अ वेब पेज कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय टैग्स। वेब पेज के अंदर बेटे जितने भी कंटेंट्स होते हैं, जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम टैग से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर HTML के अंदर एक वेब पेज के अंदर हमेशा आपके जितने भी कंटेंट्स हैं वो टैग्स के अंदर लिखे जाते हैं। हम लोग टैग्स के साथ काम करते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। अब ये टैग्स क्या हैं, ये कितनी टाइप्स के होते हैं, ये इंशाल्लाह हम फर्दर जैसे हमारे लेक्चर्स टॉपिक्स जो हैं वो आगे मूव होंगे तो इंशाल्लाह आप लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू नीड अ पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट ऑन योर वेब पेज यू यूज़ इट एज़। अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर कोई भी पैराग्राफ देना चाहते हैं तो इट विल ऑलवेज बी रिटन इन P टैग। ठीक है, हमने टैग यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे बेटे आपको दिखाया गया है, जब भी आपने कोई पैराग्राफ लिखना है तो आप इसका ये ओपनिंग स्टाइल होता है बेटे। किसी भी टैग का जो ओपनिंग स्टाइल है वो ये होता है आपके पास, और इसकी क्लोजिंग के साथ आप सिर्फ ओपनिंग वाला ही यूज़ करते हैं, लेकिन आप बैकस्लैश यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे ये होता है कि टैग ओपन कहाँ पे हो रहा है और क्लोज़ कहाँ पे हो रहा है, ये बात याद रखिएगा। और दूसरी बात कि जिस पर्पज़ के लिए कौन सा टैग यूज़ होता है ये इंशाल्लाह आपको फर्दर डिटेल्स में बता दिया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको टैग की एग्जांपल दी गई है कि टैग किस तरह से होते हैं। अगर आप अपनी वेब पेज के ऊपर कोई भी पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो आप हमेशा उसको पैराग्राफ यानी P से स्टार्ट होता है, P टैग के अंदर लिखेंगे तो आपके वेब पेज के ऊपर वो जो कंटेंट शो होगा, पैराग्राफ शो होगा, वो ये इस टैग से पता चलेगा कि आप अपनी वेब पेज के ऊपर क्या चाहते हैं। ऐसे ही बहुत सारी एग्जांपल्स बेटे दी हुई हैं, उन्होंने आपको ओपनिंग और क्लोजिंग भी शो की हुई है टैग की, और फिगर में भी दिखाया गया है। यहाँ पे इस वाली फिगर में देखिएगा, यहाँ पे ओपनिंग टैग का बताया, क्लोजिंग टैग का बताया, और इसके अंदर जो आप लिख रहे हैं वो आपकी वेब पेज का कंटेंट है। ठीक है, तो आप एक पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो आप ये वाला P टैग यूज़ करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल दी हुई हैं। आप इस तरह अपना जब आप P टैग के अंदर इस तरह से काम करेंगे, जब ये आपकी आपके वेब पेज के ऊपर शो होगा तो ये एक पैराग्राफ फॉर्मेट में होगा, क्योंकि आपने इसके ऊपर पैराग्राफ टैग यूज़ किया हुआ है तो ये हमेशा आपके पैराग्राफ में आएगा। चाहे आप इनको लाइन वाइज लिख लें या इनको जो है वो पूरा एक लाइन पे फुल स्टॉप लगा के अगली लाइन स्टार्ट कर लें, जैसे मर्ज़ी लिख लें, लेकिन इनका जो कंटेंट है वो पैराग्राफ फॉर्म में शो होगा। नेक्स्ट आपके पास देखें, इफ़ यू वांट टू क्रिएट योर फर्स्ट वेब पेज। अगर आप बेटे अपना फर्स्ट वेब पेज क्रिएट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके पास कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए, कोई ना कोई टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए जिसके उसको इंस्टॉल करने के बाद आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। HTML यानी वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए आप टेक्स्ट एडिटर यूज़ करते हैं, वो इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा। जब आप लोग प्रैक्टिकली कोई भी वेब पेज डिज़ाइन करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। आप टेक्स्ट एडिटर को इंस्टॉल करने के बाद इस तरह से उसकी जो
लुक है, जो डिस्प्ले है उसका, वो इस तरह से शो होगा। MS विंडोज़ यू कैन यूज़ नोट पैड एंड इन मैक यू कैन टेक्स्ट एडिटर। आप जो है अगर आप MS विंडो यूज़ करें, मोस्टली हम अपने लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में MS विंडो ही यूज़ करें, तो डेफ़िनेटली आप उसके नोट पैड में काम कर सकते हैं। और फर्स्ट वेब पेज क्रिएट करने के लिए बेटे आपको ये 4 स्टेप्स चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन करना है। पहले स्टेप के अंदर आपने अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन करना है। सेकंड वन क्या है? सेकंड वन, राइट सम HTML कंटेंट। आपने कुछ HTML कंटेंट किस तरह से लिखने हैं, ये आपने जब टेक्स्ट एडिटर ओपन करना है तो सबसे पहले आपके पास ये लिखा जाएगा, जो कि ऑलरेडी होगा। अगर नहीं है तो आप टाइप कर लें डॉक्यूमेंट टाइप HTML। इससे ये पता चल जाएगा कि आप एक HTML पेज बनाने जा रहे हैं, एक वेब पेज बनाने जा रहे हैं। उसके बाद बेटे ये जो HTML की बॉडी ओपन हुई है और यहाँ पे HTML की बॉडी लास्ट पे क्लोज़ हुई है, ये आपने पहले ही ओपन और क्लोज़ कर देनी है। उसके अंदर आपने बॉडी का टैग देना है, ये मस्ट है। जब भी आपने कोई वेब पेज डिज़ाइन करना है, ये 3 थिंग्स जो हैं, ये मेजर 3 टर्म्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ये आप लिखेंगे तो आपका एक वेब पेज डिज़ाइन होगा। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने HTML का टैग देना है और उसको नीचे क्लोज भी कर देना है, और सिमिलरली आपने बॉडी का टैग देना है और बॉडी को क्लोज कर देना है। अब बॉडी के अंदर आप जो काम करेंगे वो आपके वेब पेजेस पे शो होगा। अब आपने बॉडी के अंदर क्या काम किया? बॉडी के अंदर आपने बेटे लिखा H1 फर्स्ट हेडिंग। H1 कहते हैं हेडिंग 1। हेडिंग 1 का मतलब ये होता है कि आपकी जो फर्स्ट हेडिंग है वो बहुत ज़्यादा बोल्ड होती है और बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, उसका साइज़ इंक्रीज़ होता है। जब आप H1 लिखेंगे तो वो अंडरस्टूड है, टैग बता देगा, टैग आपके वेब पेज को बता देगा कि जो आपका कंटेंट शो होगा उसमें जो फर्स्ट हेडिंग है वो बहुत ज़्यादा बोल्ड और इंक्रीज़ होनी चाहिए। उसके अंदर आप लिख दें माई फर्स्ट हेडिंग, या फिर आप अपने फॉर एग्जांपल स्टोरी लिख रहे हैं तो आप अपनी स्टोरी का टाइटल लिख दें, जो कि आपको बोल्ड और इंक्रीज़ मिलेगा। उसके बाद बेटे आपने पैराग्राफ टैग यूज़ किया हुआ है सेकंड वन पे आपने पैराग्राफ के अंदर लिखा माय फर्स्ट पैराग्राफ। अब आप थर्ड स्टेप पे क्या करेंगे? थर्ड स्टेप पे आप HTML पेज को .htm या फिर .html एक्सटेंशन के साथ सेव कर रहे हैं, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। आप यहाँ पे अपनी फ़ाइल का नेम जो है, इंडेक्स रखा है आपने अपनी फ़ाइल का नेम, और आपने उसको .htm, ये बेटे एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब है जितनी भी फाइल्स हैं वो डिफरेंट हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल डिफरेंट है, उसकी एक्सटेंशन .doc होगी, पता चल जाएगा उसकी एक्सटेंशन देख के कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल है। इसी तरह से जो आपके इमेजेस होते हैं वो आपके PNG या .jpeg फॉर्म में होते हैं, वो देख के पता चल जाता है कि ये आपके इमेजेस हैं। ऑडियो की एक्सटेंशन और होती है, उसको देख के पता चल जाता है कि ये ऑडियो है। सिमिलरली आप वेब पेजेस को .html या .htm से सेव करते हैं ताकि इसकी एक्सटेंशन को देख के पता चल जाए कि ये एक वेब पेज है। इस तरह से थर्ड स्टेप पे बेटे आप उसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद फोर्थ स्टेप पे क्या है? अगर आप अपने फर्स्ट वेब पेज को देखना चाहते हैं, इन ऑर्डर टू व्यू योर फर्स्ट वेब पेज यू जस्ट डबल क्लिक द HTML फाइल यू सेव्ड इन स्टेप 3। आपने फाइल को जिस लोकेशन पे भी सेव किया होगा उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे अपनी फ़ाइल के ऊपर, और वेब ब्राउज़र ऑटोमेटिकली आपकी जो वेब पेज है उसको शो कर देगा। और आपका वेब पेज देखें कैसा नज़र आ रहा है, ये आपका एक्चुअल वेब पेज है। आपने बेटे टैग्स यूज़ किए थे, उन टैग्स के अकॉर्डिंग देखें आपके जो कंटेंट हैं वो किस तरह से स्ट्रक्चर्ड हैं। जैसे हमने पढ़ा ना कि HTML से हमें पता चलता है कि किस तरह से हमारे वेब पेज के अंदर कंटेंट जो हैं वो स्ट्रक्चर्ड होंगे। तो यहाँ पे देखें आपका जो वो आपके पूरे कंटेंट हैं वो स्ट्रक्चर्ड है। आपने पहला टैग यूज़ किया था H1 का, मैंने आपको बताया हेडिंग 1 हमेशा आपके साइज़ में इंक्रीज़ होगी और बोल्ड होगी। तो यहाँ पे देखें आपकी जो हेडिंग 1 है वो बोल्ड है और इंक्रीज़ है। सेकंड वन देखें आपने एक पैराग्राफ टैग यूज़ किया था, यहाँ पे नीचे आपको एक पैराग्राफ शो हो रहा है। गॉट इट? ये था बेटे आज का आपका टॉपिक। आपने देखा HTML क्या है, और सेकंड वन आपने ये देखा कि आप किस तरह से अपना फर्स्ट वेब पेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और उसको डिस्प्ले कर सकते हैं।